नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब एंड टेक्नोलॉजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OPSC यानी कि ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन में आई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट को लेकर के, जिसकी कैसे अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया रहने वाले हैं, कि क्या टर्म एंड कंडीशन रहने वाला है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे चैनल का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में आई असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, AAO के लिए, जिसकी जो है टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 261 रहने वाली है। वहीं जो है इनका लास्ट डेट जो है अप्लाइंग करने का वो है 29 अगस्त तक का। तो आप जो भी कैंडिडेट्स में इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द अप्लाई कर ले, क्योंकि ये जो है आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए है। बात करें इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो ये जो है आपका BSc इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं जो है एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो 21 साल से लेकर के 38 साल के कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस का, तो आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। ये जो है आपका टोटली ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना है और इसको जो है पेमेंट वगैरह सब जो है आपको ऑनलाइन तरीके से ही करना है, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट और इस PDF का लिंक भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जा कर के भी डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से अप्लाई कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। बाकी कहीं भी आपको कहीं परेशानी आपको लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, हम PDF पे चलते हैं और समझते हैं डिटेल्स में। बाकी कहीं कोई दिक्कत लगे आप कमेंट जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पे उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से, जो कि ये पोस्ट जो है निकाला गया है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए क्लास 2 ग्रुप B का। ये आपके पास पोस्ट दिया गया है, जिसमें जो है आपका लिंक जो हो चुका है, अवेलेबल हो चुका है, वो आपका 29/7/2022 से शुरू हो चुका है, जो इस महीने के 29 को ये ख़त्म हो रहा है। और ये जो है टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 261 रहने वाला है। तो ये मौका नहीं जाने दे, जो भी इनके लिए एप्लीकेबल हैं वो जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर लेंगे। बात करते हैं इनके वैकेंसी पोजीशन को लेकर के, तो यहाँ जो है दोस्तों अनरिजर्व के लिए जो है 140 रहने वाला है, SC BC के लिए 14 और SC के लिए 14, ST के लिए 62 रहने वाला है, यानी कि टोटल सीट जो है वो 261 रहने वाला है। चलिए इनकी एज क्राइटेरिया को अगर हम समझते हैं तो एज क्राइटेरिया जो है यहाँ पे दोस्तों वो 21 साल मिनिमम रहने वाला है, वहीं 38 साल मैक्सिमम रहने वाला है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें आपको भी उसमें छूट मिलेगा, 5 साल, 10 साल का, 15 साल का, अलग अलग क्राइटेरिया पे अलग अलग आपको छूट मिलने वाला है। वहीं अगर हम बात करें इनकी क्वालिफ़िकेशन को लेकर के कि आप कितना आपको इसमें रिक्वायरमेंट्स है, तो वो है आपका कैंडिडेट्स मस्ट है पोसेस ए डिग्री इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से अगर आपने कर रखा है ग्रेजुएशन तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एग्जामिनेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी हैज़ बीन एक्सम्प्टेड टू ऑल द कैटेगरीज कैंडिडेट्स डिपार्चर, यानी कि आपका जो है ये इसमें एक भी चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। और अगर हम मेथड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो आपका जो है फर्स्ट जो होगा वो होगा आपका सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी कि 2 स्टेप्स में आपका सिलेक्शन होने वाला है। पहला है आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, सेकेंड आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। B नंबर पॉइंट की बात करें तो डिटेल्स syllabus for the examination 2 papers is at Annex 1, वो आपको वहाँ पे डिटेल्स में मिल कर जाएंगे। रिटन टेस्ट में जो है आपका 2 पेपर होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ईच पेपर शैल बी 2 hours ड्यूरेशन कैरिंग 100 मार्क्स ईच, यानी कि आपका जो है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो दो तरह का पेपर होगा और हर एक पेपर जो है 100 मार्क्स का होगा, यानी कि 200 मार्क्स का आपका होने वाला है। और ये जो है आपका निगेटिव मार्किंग भी रखता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको जो सही आंसर आता होगा उसी को अप्लाई करेंगे, गलत आंसर को उसमें फिलअप नहीं करेंगे। इंटरव्यू जो आपका होगा वो आपका होगा 25 मार्क्स का, यानी कि
ये जो है आपका क्वेश्चन जो उसमें पूछे जाने वाला होगा वो आपका 25 मार्क्स का होगा। बाकी जो है आगे की अगर हम बात करें तो प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन जो है, द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर शैल बी हेल्ड एट कटक। द प्रोग्रामर ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी नोटिफाइड वेल इन एडवांस्ड। ये जो है आपका एग्जामिनेशन जो है कटक में होने की उम्मीद है, और ये जो है आपका नोटिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर आप जो जीमेल प्रोवाइड कर रही हैं वहाँ भी आपको कर दिया जाएगा। बाकी अदर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ कर लेंगे ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु पोसेस दैट requisite qualification are within the prescribed age limit and fulfill other eligibility condition etc. by the closing date for submission of registration online application form will be considered eligible। यानी कि ये उन्हीं के लिए एलिजिबल माना जाएगा जो इनके क्वालिफिकेशन में, इनके एज लिमिट में और इनके सारे कंडीशन में फुलफिल बैठते हैं, वो उन्हीं वही कैंडिडेट्स इसके लिए पूरी तरह से फिट माने जाएंगे। अगर आप कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी आपको हो अगर इसको फिलअप करने में, समझने में, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करके आपको हेल्प कर सकता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड टू OPSC इफ़ फाउंड टू बी इनकम्प्लीट इन एनी रेस्पेक्ट आर एलिजिबल फॉर रिजेक्शन विदाउट एंटरिंग एनी करस्पॉन्डेंस विथ द एप्लीकेंट ऑन दैट स्कोर। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि OPSC पे जाकर के आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन को, अगर किसी भी स्टेज पे आपका इनकम्प्लीट रह जाता है तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे और आपको फिर वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप किसी तरह की कोई इसमें गलती ना करें। चलिए हम आगे के डिटेल्स को समझते हैं। तो यहाँ जो है कैंडिडेट्स क्लेमिंग टू बी बिलोंगिंग टू SC BC SC ST, अगर इससे से बिलोंग करते हैं तो आपको एक डली आपको साइन करके एक ऑथराइज्ड पेपर पे आपको बताना होगा कि हाँ आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको इन सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ है। सो अब हम यहाँ आते हैं हाउ टू अप्लाई में। तो आपको जो है सबसे पहले जाना है, उनके एडवर्टीजमेंट जो है अवेलेबल दिया हुआ है उसको आपको पहले रीड कर लेना है। देन आफ्टर आपको जो है opsc.gov.in पे जाना है और वहाँ से आपको अप्लाई करना है। बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द डिटेल इंस्ट्रक्शन अवेलेबल एट OPSC पोर्टल। ये भी यहाँ बार बार कह रहे हैं कि आप एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से खुद से समझ करके ही उसके बाद ही आप इसको अप्लाई करेंगे ताकि आपको आगे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और फिर भी कहीं कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल इन द वेबसाइट कैन बी सबमिटेड फ्रॉम 29/7/2022 टू 29/8/2022। रात के 12 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाइड अर्लियर इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट नंबर 28 नंबर ऑफ 2021 to 2022 whose application will not have been rejected by notice number, ये जो दिया हुआ है उसको आपको देख कर लेना है दोस्तों। फिर भी आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम दिख रहा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू अगेन, ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।